साथ संगत जी, सत श्री अकाल। साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्री दशम ग्रंथ साहिब में कुछ भविष्यवाणी रूपी वचन किए हैं। उनमें आने वाले समय में पुरुषों और स्त्रियों की अवस्था का वर्णन भी किया गया है। सतगुरु जी ने जहाँ 24 अवतारों की कथा लिखी है, वहीं हमें यह गुण ज्ञान भी दिया है कि कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं होती जब तक कोई पुरुष उसमें सहभागी ना हो। दोनों ही पक्ष दोषी होते हैं। महाराज बताते हैं, आने वाले समय में स्त्रियों की दशा इतनी गिर जाएगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि समाज पूरी तरह विकृत हो जाएगा। गुरु साहिब समर्थ गुरु हैं। वे भविष्य के वचन करते हैं और जो भी कहते हैं वह सत्य होकर ही रहता है। महाराज फरमाते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि को शुद्ध करके चित्त लगाकर विचार पूर्वक यह कथा कहता हूँ। वे कहते हैं कि कलंकी अवतार तब प्रकट होगा जब पृथ्वी पापों से दुखी हो जाएगी, जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएंगे। पाप बढ़ने का कारण पशु पक्षी, सूर्य चंद्र तारे नहीं होंगे, बल्कि मनुष्य स्वयं होगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि वह चाहेगा मैं ही सब जगह दिखूं। उसने पशु पक्षियों के रहने योग्य धरती भी नहीं छोड़ी। जब धरती पापों से इतनी ग्रस्त हो जाएगी कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकेगा, तब तरह तरह के उपद्रव होंगे, जैसे कि लड़ाइयाँ, झगड़े, कलह, विकृतियाँ वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि माता पुत्र जैसे पवित्र संबंध भी भ्रष्ट हो जाएंगे। माँ और पुत्र का रिश्ता भी पवित्र नहीं रहेगा। एक और माँ पुत्र को प्रेम से खिलाती है और उसे देखकर प्रसन्न होती है, पर कलयुग के प्रभाव से वही संबंध इतना गिर जाएगा कि माँ पुत्र के बीच भी मर्यादा नहीं रहेगी। पिता पुत्री, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते भी काम वासना के अधीन हो जाएंगे। महाराज बताते हैं कि विवाहित स्त्रियों को समाज त्याग देगा, क्योंकि स्त्री का सम्मान नहीं रहेगा। विवाह का अर्थ वंश को आगे बढ़ाना, संतान को जन्म देना, माँ बनना, यह सब समाप्त हो जाएगा। पहले स्त्री का समाज में बहुत बड़ा स्थान था, पर जब वह पतिव्रता ना रहकर अपने कर्तव्यों को भूल जाएगी, तब उसका सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। महाराज कहते हैं, गुणी को कोई नहीं त्यागता, त्याग तो अवगुणों के कारण होता है। इसी कारण समाज विवाह से भी डरने लगेगा। तलाक, कलह, असहिष्णुता बढ़ जाएगी। पहले लोगों में सहनशीलता थी, अब नहीं रहेगी। महाराज स्पष्ट करते हैं कि इसमें केवल स्त्रियां ही दोषी नहीं होंगी, पुरुष भी उतने ही भागीदार होंगे। कोई स्त्री अकेले बिगड़ नहीं सकती, किसी पुरुष की सहभागिता भी होती है। शर्म और लज्जा को गुरु साहिब दैवी गुण मानते हैं। यह सबसे बड़ा आभूषण है। बिना लज्जा के स्त्री हर किसी को कुरूप लगती है, चाहे वह बाहरी रूप से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। गुणों से युक्त स्त्री ही वास्तव में सुंदर होती है। धर्म के बिना लज्जा और संकोच के कारण ही पहले लोग पापों से बचे रहते थे। आने वाले समय में यह लज्जा समाप्त हो जाएगी। महाराज बताते हैं कि पर्दा या नग्नता दोनों ही मर्यादा से बाहर हो तो गलत है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। मर्यादा में आग भोजन पकाती है, मर्यादा से बाहर आग सब कुछ जला देती है। पश्चिम की नकल में समाज अर्ध नग्नता को अपनाएगा। गुरु साहिब के भविष्य वचन सच होते दिखेंगे। कई देशों में स्त्रियां नग्नता को स्वीकृति बना लेंगी। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं,
लज्जा, संयम, पवित्रता सब समाप्त हो जाएगी। लोग झूठ, व्यभिचार में डूब जाएंगे। महाराज बताते हैं कि पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री का सम्मान होगा, पर पुत्री को जन्म देने वाली का नहीं। समाज इतना गिर जाएगा कि स्त्री जो संतों, राजाओं, महापुरुषों, योद्धाओं को जन्म देती है, उसका भी सम्मान नहीं रहेगा। ऊंचे घरानों की स्त्रियां भी व्यभिचार में फंस जाएंगी। धर्म आधारित विवाह समाप्त होंगे। प्रेम विवाह बिना मर्यादा के बढ़ेंगे। हर घर में झूठ और अज्ञान का अंधकार छा जाएगा, जैसे अमावस्या की रात। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे। सत्य कहीं नहीं मिलेगा। गाय जैसी पूज्य वस्तुएं सड़कों पर तड़पेंगी। लोग झूठ से प्रेम करेंगे। हर घर में अलग अलग मत होंगे। शास्त्र, स्मृति, कुरान, वेद कोई नहीं पढ़ेगा। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी होगी। लोग पाप, नशा, जुआ, भोग विलास नहीं छोड़ेंगे, पर कहेंगे हमारे भीतर धर्म है। भीतर जो होता है वही बाहर दिखाई देता है। यह बात भुला दी जाएगी। स्त्रियां अश्लीलता में डूब जाएंगी। वैसा ही अन्न पकाएंगी जैसी ही संतान जन्म लेगी। माँ के विचारों से बच्चे का मन बनता है। जब माँ की सोच ही विकृत होगी तो समाज कैसे शुद्ध रहेगा। अंतः में धरती करुण पुकार करेगी कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब कल्कि अवतार प्रकट होगा और पापियों को दंड देगा। परंतु अवतार भी परमेश्वर का अंत नहीं जान सकते। परमेश्वर अनंत है। अंतिम उपदेश यही है, अपने रब को याद करो, वाहिगुरु का सिमरन करो, सेवा और नाम से जीवन को सफल बनाओ। गुरु साहिब कृपा करें, हमारी भूल चूक क्षमा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।